आंध्र प्रदेश में ऑनलाइन इंटरमीडिएट दाखिलों का अमल जारी है। हुकूमत ने गवर्नमेंट और एडेड कॉलेजों को ही ऑनलाइन दाखिलों की इजाजत दी है। इस मामले पर प्राइवेट कॉलेजों की इंतजामिया ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, लेकिन तलबा और सरपरस्त को उलझन का सामना है। देखिए रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने रवा बरस इंटरमीडिएट दाखिलों के लिए ऑनलाइन अमल शुरू किया है। ऑनलाइन काउंसलिंग का तलबा तंजीमें और सरपरस्त खैर मकदम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को जहां भी कॉलेज चाहते हैं वहां दाखिला मिलेगा और जो है फीस जो है हुकूमत ही तय करेगी। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की जानिब से हम कहते हैं कि एक अच्छा पहलू है कि स्टूडेंट्स को जो है एडमिशन के लिए कम फीस के अंदर जो है एडमिशन मिले जाएंगे। हुकूमत ने गवर्नमेंट और एडेड कॉलेजों को ही ऑनलाइन दाखिलों की इजाजत दी है। हुकूमत का कहना है कि अक्सर प्राइवेट कॉलेजों में बुनियादी सहूलतों का फुकदान है। Only for collecting the fees they are corporate colleges, but when it comes to the facilities, most of them are running in commercial complexes, most of them are running in temporary sheds, and then most of them don't have fire safety norms. Such of those colleges actually we have not given permission to come in the online admission process, and we have not even extended renewal for such colleges, and we are very serious and strict about closing down such colleges. हुकूमत ने प्राइवेट कॉलेज में ज़ेर तालीम इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के तलबा के लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। उधर प्राइवेट कॉलेज इंतजामिया ने हुकूमत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। इस मामले पर तलबा और सरपरस्त उलझन का शिकार है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट की जानिब से हाल ही के अंदर कोर्ट के अंदर एक केस डाला गया है, जिसका नवंबर 10 तारीख को जो है स्टे लिया गया। हुकूमत ये क्लैरिटी करना चाहिए, जिसके अंदर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एडमिशन को कहा गया। एक स्टूडेंट जब फर्स्ट ईयर का एडमिशन लिया है तो सेकेंड ईयर एडमिशन के लिए उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा और किस किस तरह का जो है इसके अंदर फीस का स्ट्रक्चर रहेगा रिजर्वेशन को लेकर, इन चीज़ों को क्लैरिटी करने की ज़रूरत है। उधर एपी के वज़ीर तालीम का कहना है कि तलबा उनके सरपरस्तों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। रियासत के इंटरमीडिएट कॉलेजों में 5,80,000 सीटें मौजूद है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अदालत इस मामले पर तलबा के लिए क्या राहत देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आंध्र प्रदेश में स्कूलों को खोलने के बाद तलबा और असातिज़ा में कोरोना के मामले ज्यादा देखे जा रहे हैं। इस सूरत हाल से तलबा और सरपरस्त खौफजदा है। वज़ीर तालीम ए सुरेश ने बताया कि हुकूमत ने स्कूलों में कोरोना को रोकने के लिए खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील दी है। उन्होंने अवाम को खौफजदा नहीं होने की अपील की है। అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొని వాళ్ళని వెంబడే ఇంటికి పంపించడం, మరి అక్కడ మెడికల్ డాక్టర్స్కు అక్కడ ఇన్ఫార్మ్ చేయడం, ఆ ట్రీట్మెంట్ కూడా స్టార్ట్ చేయడం కూడా జరిగింది. ఏదేమైనప్పటికీ ప్రతి చోట చాలా జాగ్రత్తగా ఈ అంశాన్ని పరిశీలించాలని చెప్పి ఉపాధ్యాయులకు స్ట్రిక్ట్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్లకు దానికి సంబంధించినటువంటి థర్మల్ స్కానింగ్ ఇవన్నీ మరి అక్కడ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగిందని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తాను. మరి పారామెడికల్ స్టాఫ్ కూడా ఈ యొక్క కోవిడ్ పరీక్షలు నిర్వహించేలాగా ప్రతి చోట ఈ యొక్క ఏర్పాట్లను చేయడం జరిగింది. स्कूलों में कोरोना के मामलों में इजाफे के बाद सीपीआई ने स्कूलों की कुशादगी के फैसले पर दोबारा गौर करने की हुकूमत से अपील की है। उन्होंने बताया कि चित्तौड़ में सिर्फ 150 कोरोना मामले सामने आए हैं। तलबा की बेहतरी को मद्देनजर रखते हुए फैसले पर नजरसानी करने की उन्होंने अपील की है। And also they are afraid of this corona. So I request the state government, when you are not able to conduct the local bodies elections, only polling is only one day, but how can you run the classes every day because of this pandemic affected. I request the chief minister to review the situation. आंध्र प्रदेश काबीना का इजलास वज़ीर आला वाएस जगन मोहन रेड्डी की क़यादत में मुनक़िद किया गया। इस इजलास में रेत की पॉलिसी को मंजूरी दी गई। नई रेत की पॉलिसी के मुताबिक किसी एक इदारे को रेत की फरोख्त का ठेका दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि नई रेत की पॉलिसी से रियासत में रेत की किल्लत दूर होगी और बदनवानियों पर काबू पाया जाएगा।
आंध्र प्रदेश के वजीर सयाहत ए श्रीनिवास राव ने कहा कि रियासती हुकूमत जल्द ही नई सयाहती पॉलिसी का ऐलान करेगी। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की वजह से टूरिज्म को काफी नुकसान हुआ है। हुकूमत शोबे सयाहत को फरोग देने के लिए संजीदा काम कर रही है। రోజుల్లో ఈ కొత్త టూరిజం పాలసీ కూడా మేము ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ పాలసీలో ఎవరైనా సరే పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్లో పెట్టడానికి వస్తే వాళ్ళందరూ కూడా ఈ బోటింగ్ ఆపరేషన్స్ కానీ 5 స్టార్ టు 7 స్టార్ హోటల్స్ కానీ రెస్టారెంట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇచ్చి ప్రభుత్వం తరపున పెట్టే పెట్టుబడులు ప్రభుత్వం చేస్తుంది. అలాగే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పెట్టే స్కీమ్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చేస్తుంది. ఇది కాకుండా పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ కూడా వస్తే ప్రైవేట్ ఇన్వెస్టర్స్ వాళ్ళు కూడా ఎంకరేజ్ ఈ రకంగా అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుని जिला कड़पा वक्फ ऑफिसर शेख मुख्तार बादशाह ने कहा कि हुकूमत वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काफ़ी संजीदा है। जिला कड़पा में वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और हिसार बंदी के लिए वक्फ बोर्ड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मजीद फंड जारी करने की अपील की गई है। जिला कड़पा में गुज़श्ता सालों वक्फ इमलाक से सिर्फ 2,50,000 रुपये सालाना वक्फ फंड वसूल होता था, लेकिन अब 15 लाख रुपये तक का वक्फ फंड वसूल किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हैं तकरीबन जहाँ पे वैल्यूबल वक्फ लैंड वैकेंट है वहाँ पे नोटिस बोर्ड लगा चुके हैं। हमारे सीओ साहब को भी रिक्वेस्ट करेंगे और बजट सैंक्शन करके तकरीबन पूरे डिस्ट्रिक्ट विलेज वाइज वक्फ प्रॉपर्टीज़ कहाँ हैं कि वहाँ पर हम बोर्ड लगाने के लिए कोशिश जारी है। फिल वक्त मैं कड़पा में आने के बाद 2 लाख या 2.5 लाख इनकम वक्फ फंड कलेक्ट कर रहे थे। फिल वक्त 2 लाख से 15 लाख तक मैं एनहांसमेंट करवा के पूरे कंसर्न डिस्ट्रिक्ट हमारे मस्जिद के प्रेसिडेंटों से मुतवलियों से उनका ऑडिट रिपोर्ट कलेक्ट करना, इनकम एक्सपेंडिचर देखना और उनके पास अमाउंट नॉमिनल अमाउंट से एनहांसमेंट कराना, ये तमाम चीज़ें कर चुके हैं और करते जा रहे हैं। कलेक्टर साहब के ऑर्डर्स के मुताबिक और हमारे मिनिस्टर अमजद बादशाह साहब डिप्टी सीएम साहब के कहने के मुताबिक ऑल तहसीलदार्स को मैं ऑर्डर्स दिए हैं कि विलेज वाइज एंक्रोचमेंट पर्टिकुलर्स सबमिट करो बोलकर, वो इंशाल्लाह आने के बाद जो एंक्रोचर्स है उन लोगों को हमें एज़ पर वक्फ एक्ट उनको नोटिस इशू करेंगे। और वक्फ प्रॉपर्टीज़ कड़पे में कब्ज़ा नहीं होने के ताल्लुक से हमारे मस्तान वाली साहब DMW साहब और मैं कोशिश कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर डॉक्टर शैलजा नाथ रियासत में पसमानदा तबकात, दलित खवातीन और अक़लियतों में हो रहे जुल्म पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने जगन हुकूमत को मुखालिफ अवाम करार दिया। उन्होंने पसमानदा तबकात को इंसाफ दिलाने के लिए कांग्रेस की जानिब से जदोजहद को जारी रखने का ऐलान किया। AP कांग्रेस के सदर ने मरकजी हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। Today we are staging dharna against the behavior of the Narendra Modi and Jagan Mohan Reddy Chandrababu Naidu's parties on the atrocities against Dalit women and other weaker sections of the people. Here I am telling, you people are anti-Dalit. Jagan Mohan Reddy ji, you are anti-Dalit, anti-minority, anti-women. Because you never opened mouth against their atrocities. Just you are praying and supporting Narendra Modi. Congress party is going to teach a lesson to everybody by working with the people, educating the people and moving the people towards the cause. आंध्र प्रदेश के वजीर ट्रांसपोर्ट पीनानी ने किसानों से अनाज की खरीदारी के मरकज का मछलीपट्टनम इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि जगन हुकूमत किसान दोस्त है, शोबे ज़राअत को नफा बख्श बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपोजिशन पर हर मामले को सियासी रंग देने का इल्जाम लगाया। अमरावती के सैनिटाइजेशन वर्कर्स ने तनख्वाहों को जारी करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। मुलाजमीन ने CITU की क़यादत में अपना एहतजाज दर्ज करवाया। CITU लीडर बाबूराव ने CRDA दफ्तर के मुलाजमीन को जल्द से जल्द तनख्वाहें अदा करने की मांग की है। उन्होंने तनख्वाहें नहीं जारी करने पर बड़े पैमाने पर एहतजाज की धमकी दी। It is a bound duty of the CRDA officials or contractors to pay the salaries of the public health workers. And also in the High Court, there are 75 workers they are working. 22 contract workers was removed from their job. So there is agitation is continuing in the High Court also.
So we will continue. We are conducting agitation in front of High Court also in the 29 villages and High Court. We will continue our agitation. So we are demanding immediately you should pay the salary dues to the CRDA public health workers in the Amaravati. करनूल जिला कलेक्ट्रेट पर बीडी वर्कर्स तंजीम की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया और हुकूमत से बीडी वर्कर्स कॉलोनी में बुनियादी सहूलत फराहम करने की अपील की। इस मौके पर सदर बीडी वर्कर्स तंजीम ने कहा कि मुसलसल एहतजाज करने के बाद 150 अफराद को पट्टा दिया जाना बाकी है। उन्होंने हुकूमत और अफसरान से अपील की कि वो गरीब लोगों के साथ इंसाफ करें। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम से 5,000 रुपये बन के हुए सैंक्शन करे सो स्कीम को वाला को उन्होंने बना लेने उनको वो घर को उनके पट्टे में दिलाना बहुत शर्मनाक बात है। इसलिए हमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों को डिमांड करती हैं कि मैं इमीडिएट से इससे पहले एमएलए बोलते जो उनको पट्टा भी जगह भी सब इमीडिएट दे डाले। आज पट्टा 8 साल हो तो भी आज पट्टा 12 साल हुए तो भी आज तक पट्टा देने के वास्ते नहीं, खाली पट्टा जिराक्स देने के वास्ते तकरीबन 2-3 महीने कलेक्टर से वहाँ से सभी ये करे तो देना मुश्किल हो गया। आज इस वास्ते डिमांड करती हैं सबको एक नज़र की देखो। जिला करनूल के आदोनी बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद अमल में लाया गया। एपी बीजेपी के एग्जीक्यूटिव मेंबर प्रकाश जैन ने जगनमोहन रेड्डी हुकूमत पर तरक्याती कामों को मुकम्मल नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने सड़कों को बेहतर करने के बाद चालान और टैक्स में इजाफा करने की मांग की। जगन गवर्नमेंट है आज वेलफेयर स्कीम में वो इम्पोर्टेंस दे रहे, डेवलपमेंट साइड में टोटली जीरो है। इसका कारण क्या है तो अब उन्हें बोले मैं रोड डालता हूँ, डीजल पेट्रोल को 1 रुपये बढ़ाता हूँ बोले, आज तक उसका कुछ काम दिखे नहीं। कंडीशन पैचेस वर्क भी नहीं दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन चार्ज भी बढ़ा है, हाउस टैक्स बढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा है, उसके बाद एक्साइज में बढ़ा है, उसके बाद टोटल जितने हैं तो बढ़ा है। लेकिन हमारे ये स्टेट के अंदर रोड तो कहाँ भी रिपेयर नहीं हुए। अभी रोड के ऊपर जो व्हीकल जाते हैं उसके ऊपर फाइन भी इतना बड़ा है कि वो बेहिसाब है। उसको तो इमीडिएट विड्रॉ कर लेना, पहले तुम्हें रोड रिपेयर करना होगा, हमारी डिमांड है। आंध्र प्रदेश के सीनियर कांग्रेस लीडर तुलसी रेड्डी ने जगनमोहन रेड्डी हुकूमत पर बीसी तबकों के इत्तेहाद को बिखेरने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत बीसी तबकों की तरक्की के लिए जगन हुकूमत ने 56 कॉरपोरेशन तश्कील देकर बीसीज को तकसीम कर रही है। तुलसी रेड्डी ने बताया कि बीसी तबके की तरक्की के लिए साबिक हुकूमतों ने एक कॉरपोरेशन के तहत ही अच्छा काम किया है। एपी के विशाखा स्टील प्लांट में आग लगने का वाकया पेश आया। इस प्लांट के TPC2 में आग के शोले देखे गए। बताया जाता है कि टरबाइन ऑयल के इखराज के नतीजे में ये वाकया पेश आया, जिसमें 1.2 मेगावाट बिजली की मोटर जलकर खाकसर हो गई। इस वाकये में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के जख्मी होने की इतला नहीं मिली है। स्टील प्लांट ने अपने प्रेस रिलीज में कहा कि ये वाकया कल शब तकरीबन 4:45 पर पेश आया। इतला मिलते ही CISF फायर सर्विसेज को तलब किया गया, जिन्होंने काफ़ी जदोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस वाक़े में हुए माली नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है और जल्द अज जल्द इस यूनिट को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। इस रिलीज में मजीद कहा गया कि स्टील प्लांट की पैदावार इस वाक़े से काफ़ी मुतासिर नहीं हुई है। नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब। इस न्यूज